चमन खन्ना जी जिस तरीके से मंगल भवन का मामला टूल पकड़ता है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। पहले तो मैं ये कहना आपको धन्यवाद दूँगा अमित भैया और सौरभ भैया कि आप इस बात को उजागर कर रहे हैं। ये एक तरह से विवादित के साथ-साथ होना भी चाहिए, सबसे गलत काम हुआ। एक पार्क है वो और पार्क में इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। आज हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद सोचते हैं कि उसका शारीरिक विकास हो। जितने भी स्कूल हैं, वो छोटे-छोटे स्कूल हो गए हैं, स्कूलों में खेलने की व्यवस्था नहीं है। और जहाँ व्यवस्था है हमारे पार्क, जहाँ हम सोचते थे कि हमारा बच्चा सचिन तेंदुलकर बनेगा, सुनील गावस्कर बनेगा, वो सारी चीज़ें अब बंद हो रही हैं। फूलबाग को अतिक्रमण किया है नगर निगम ने, नानाराव पार्क को अतिक्रमण किया है नगर निगम ने, मोती झील पार्क रहे, उसको भी अतिक्रमण किया है नगर निगम ने और इतना बड़ा पार्क बृजेंद्र स्वरूप पार्क, उसको भी नगर निगम ने अतिक्रमण किया है। और उस इस आधार पर अतिक्रमण किया है कि वो बच्चे वहाँ पर खेल नहीं पाए। जहाँ उस पार्क पे बृजेंद्र स्वरूप पार्क में ये बनाया गया है, गरीबों के लिए बता रहे हैं, तो 11,000 रुपए गरीब कैसे देगा? हम नगर निगम से कई बार मांग किया है कि चुन्नीगंज के सामने जो इन लोगों ने कम्युनिटी सेंटर बनाई है, यहाँ पर बनाया जाए बारातशाला, परंतु उन्होंने वहाँ पर नहीं बनाया। इन्होंने सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि सामुदायिक केंद्र का नाम देते हैं। नज़ुल की भूमि में जो भी नज़ुल की भूमि होती है, वहाँ व्यवसायीकरण कर नहीं सकते, ये नियम है। और सामुदायिक केंद्र नाम देकर ये लोग संविधान का नियम का विरोध करके अपना काम करते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि देखिए हम गरीबों का काम कर रहे हैं, हालाँकि ये गरीबों का काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल पूंजीवाद पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं। अब जहाँ पर मंगल भवन इन्होंने बनाया है, वो पार्क है, वहाँ पर बच्चे खेलते थे। हम भी वहाँ पर खेले हैं और हमारी जो आज फ़िटनेस है सब उसी पार्क की वजह से, खेलने की वजह से। अब हमारा बच्चा अब खेल नहीं पा रहा, केवल दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है। अब हम अपने बच्चे से क्या उम्मीद करें? पढ़ने के बाद आता है, सभी के बच्चे आज पढ़ने के बाद मोबाइल, 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 खेल नहीं पा रहा है। अगर मैं बच्चे से अपने कहता हूँ कि बेटा खेलने जाओ, तो कहता है पार्क कहाँ है? उसके लिए पार्क नहीं है। अब ये पार्क में अतिक्रमण करके इस तरह का काम कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए बनाया है और पूंजीपति उसमें हावी होंगे। कुछ समय तक नगर निगम उसको देखेगा, उसके बाद पूंजीपतियों के हाथ में आएगा, वो जितना आधार पे चाहेगा अपना करेगा। उसका मुद्दा इतना विवादित होता जा रहा है, जिससे कई शहर के नेता भी लड़ाई कर चुके हैं और कुछ संस्थाएँ भी बाहर निकल के आ रही हैं। इसमें कुछ और कुछ खास करना चाहेंगे? हाँ, हम बहुत जल्दी जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे, अपनी मांग करेंगे कि इस पर अगर अंकुश अभी नहीं लगाया गया, तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। कुछ निजीकरण का मामला भी इसमें सामने आ रहा है, जैसे कोई लीज़ वाला मामला भी है और जो आपको एक प्रयास एक समुदाय के नाम जो किया गया है, ये क्या मतलब क्या किस तरीके का है कि ये एक ही समुदाय के लिए कि क्या है इसमें? ये समुदाय का नाम देते हैं कि दलितों के लिए उनका एक शब्द था कूड़ा बीनने वालों का, जैसे वो इंसान नहीं है, कूड़ा हाँ, बीनने वालों तक का नाम दिया, जी, कि इनका केवल नाम है। नाम ये केवल और केवल पूँजीपतियों के लिए ही करेंगे, जिस आधार पर मैंने जो देखा है, आप भी देखिएगा कि कानपुर शहर में जितने भी रैन बसेरा है, सब इनके कब्ज़े में है। नगर निगम के कब्ज़े में नहीं ना, पूँजीपतियों के कब्ज़े में है। वहाँ पर दूसरे लोग बैठे हैं, केवल नाम केवल नगर निगम का रैन बसेरा है। आप खुद भी जाकर देखिएगा, मेरी बात झूठ है। आप जाकर देखिएगा, अभी चुन्नीगंज के पास बस स्टॉप के सामने देख लीजिएगा, रैन बसेरा तो नाम है, वहाँ दूसरे लोग बैठ रहे हैं। उसी तरह वहाँ पर भी अभी देखने के लिए वो कहते नहीं हाथी के दाँत देखने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, उसी आधार पर ये क्या भी है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं ये जिस तरीके नगर निगम ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कहीं इसमें भी ठेकेदारी प्रथा तो नहीं आ जाएगी? होगी, 100% होगी।
नगर निगम के जिस तरह ढेर सारे स्कूल थे, नगर निगम संचालित करा रहा था, चाहे एमजी हो, जितने भी जूही में एक स्कूल था, कुल मिला के शहर में ढेर सारे स्कूल नगर निगम के रहे हैं। आज वो सारे स्कूल बंद कर दिए गए, चौपट कर दिए गए। अब वो पीपी मॉडल यानी प्राइवेट के आधार पर चलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि प्राइवेट लोग चलाएंगे। प्राइवेट में कौन होगा? गरीब होगा, दलित होगा, जिनके पास पैसा होगा उनके पास, यानी कि जो स्कूल की संपत्ति है, जमीन है, वो पूंजीपतियों को देंगे। अब वो अपने आधार पर चलाएंगे, जितना पैसा उनको लेना होगा एक ले लेंगे, गरीब का बच्चा शून्य पर आएगा। इतना बड़ा वंचित समुदाय का नाम दिया गया है और अपना जो वंचित समाज है, काफ़ी बड़ी संख्या में इस पे किस तरीके से आवाज़ उठाएगा? इस पे भी कुछ संक्षेप में कहेंगे? अभी तो शुरुआत है, जी। नहीं वो चिंगारी सुलगती है, अभी तो ये शुरुआत हुई है, कहीं से शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा रमेश अवस्थी जी को, और उनको भी, देहात के जो सांसद जी हैं, कम से कम इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन देर से रखी। यहाँ पर बहुत सारा, कानपुर शहर में बहुत सारा गड़बड़ किया गया है, किया जा रहा है। एक मुद्दा और भी बहुत तेज़ी से चला आ रहा है कि गरीबों की झोपड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, हम्म। उनके बाद उनको कहीं बसाया नहीं जाता है। उस पे कुछ आप लोग कुछ कर रहे हैं खास? हम लोगों के हाथ बांध दिए गए, हम लोग प्रयास करते हैं, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन प्रशासन, शासन कुछ करता नहीं है। इसलिए नहीं करता है कि उनकी नीति ही यही है, उनकी नीयत खराब है। अगर किसी की भी नीयत यदि अच्छी हो तो नीति अच्छी होती है, और नीयत अगर खराब होगी तो उनकी नीतियां भी गलत होगी। उनकी नीयत ही खराब है। अगर वाकई में मंगल भवन में अगर 11,000 रुपये में दलितों को, गरीबों को अगर वाकई में अगर उनको इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल 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 यकीन नहीं है। जैसे कि मलिन बस्ती में मलिन बस्ती में यदि कोई समुदाय केंद्र होता है, तो मैं सवाल करता हूं प्रशासन से भी, ये बता दे कि मलिन बस्ती में यदि कोई समुदाय केंद्र है तो क्या उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, पैसा लिया जा सकता है? मैं आपको प्रूफ दूंगा। आप चुन्नीगंज में समुदाय केंद्र है, वहां का पैसा लिया जाता है, बाकायदा मेरे पास लिखा पढ़ी में सारी चीजें हैं। ये नियम विरुद्ध है, तो अब मैं कैसे मान लूं कि ये नियम के आधार पे काम कर रहे हैं, संविधान के आधार पे काम कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अपने आधार पे काम कर रहे हैं, हिटलर शाही काम कर रहे हैं।